जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और राशि परिवर्तन कब करेंगे? 12 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे कुंभ राशि के अंतर्गत। उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा? मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रहों की दिशा हमारे जीवन की दशा बदल देती है ना। हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर के आती है। और वो भी स्पेशली जब सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके जीवन के अंतर्गत उनका क्या परिवर्तन हो, और आपको बताना चाहता हूं। वर्ष में 12 फरवरी से लेकर के और करीब 12 मार्च इत्यादि का एक महीना होता है जब सूर्य कुंभ राशि के अंतर्गत प्रवेश करते हैं। उस सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज फिर से एक बार कह दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण की कथा कराना चाहते हैं अपने क्षेत्र के अंतर्गत तो, और चाहते हैं कि वो मैं आकर करूं, तो आप कहीं भी देश या विदेश में रहते हैं, उसके लिए मेरे साथ आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मेष से लेकर के और मीन राशि पर्यंत सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में आखिर क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं मेष राशि को लेकर के बात करता हूं, एकादश भाव में जाएंगे, पंचम भाव के स्वामी होकर के ये परिवर्तन आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। बेशक शत्रु राशि के अंतर्गत जाएंगे, अपने पुत्र के घर के अंतर्गत जाएंगे, लेकिन ये परिवर्तन निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आपके जीवन में एक सुंदर परिवर्तन देगा। संतान को लेकर के, विद्या अध्ययन को लेकर के, ब्रेन को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर और शेयर मार्केट को लेकर 5 चीजों में आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। इसको ध्यान रखिएगा। सूर्य को जल देते रहेगा ताकि अच्छी ताकत मिले। वृष राशि के लिए अगर इस परिवर्तन की बात करें, वृष राशि में 9वें भाव के अंतर्गत जाएंगे, चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के आपको क्या फायदा मिलने वाला है? नुकसान तो आपके लिए कुछ है नहीं। फायदा क्या होगा? धर्म में थोड़ा रुचि बढ़ेगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड और विदेश यात्रा से रिलेटेड, धार्मिक यात्रा से रिलेटेड, ये 4 लाभ वृष राशि को विशेष रूप से सूर्य राशि परिवर्तन करके देने वाले हैं। इन 4 चीजों में आपको विशेष फायदा होगा। जो भी कार्य रुके इत्यादि हैं, अटके हैं, वो कार्य आपके निश्चित रूप से हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड यदि कोई मामला है तो वो आपके पक्ष में आ जाएगा। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। मिथुन राशि में थोड़ा सा गड़बड़ है। मिथुन में क्योंकि अष्टम भाव के अंतर्गत चले जाएंगे और 3rd हाउस के स्वामी हैं, सो इस परिस्थिति में आपके आत्मविश्वास में गिरावट, भाई बहनों को लेकर के कोई प्रॉब्लमैटिक परिस्थिति, खराब परिस्थिति देखने को निश्चित रूप से मिलेगी। उसके साथ पिता के स्वास्थ्य इत्यादि में दिक्कत रहेगा। आपको रेगुलर सूर्य को जल देते रहने की आवश्यकता रहेगी। कर्क राशि के लिए क्योंकि जाएंगे, कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, कर्क राशि में 2nd हाउस के स्वामी हैं और 2nd हाउस, क्षमा चाहूंगा, मिथुन राशि के लिए थोड़ा परिवर्तन रहेगा। मिथुन राशि के लिए 9th हाउस के अंतर्गत जाएंगे और उनका परिवर्तन बहुत खराब आपके लिए नहीं रहेगा। कर्क राशि के लिए जब हम बात करेंगे, कर्क राशि के लिए एक्चुअल में अष्टम भाव में जाएंगे और 2nd हाउस के स्वामी होकर के कर्क राशि में अष्टम भाव में कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। यहां आपके लिए अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपके शब्दों में एक अलग सी एक पॉजिटिविटी तो आएगी, एक डिफरेंस आएगा, एक कॉन्फिडेंस शब्दों के अंतर्गत आएगा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अहंकार की झलक आएगी और उसके कारण आपके कई सारे कार्य खराब हो सकते हैं। तो आपको पीने के पानी में रेगुलर गंगा जल डालना होगा और शब्द कभी भी आर्ग्यूमेंट करने से आपको बचना होगा। किसी से बहुत ज्यादा अपनी बात को ही ऊपर दिखाने के चक्कर में आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। सिंह राशि में स्वयं के राशि स्वामी हैं और 7th हाउस में आकर गोचर करेंगे। ये परिस्थिति मेरे दृष्टि से एक बेहतर परिस्थिति रहेगी। अगर मैं आपके मान सम्मान की बात करूं तो सूर्य का परिवर्तन आपके लिए लेकर के आएगा। स्वास्थ्य में लाभ रहेगा, मान सम्मान अच्छा मिलेगा, कुछ प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी, आपको इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक दृष्टि से बात करूंगा कि जीवन साथी के अंदर क्रोध और अहंकार उत्पन्न होने से आपसी रिश्तों में दिक्कतें दिख रही, बाल झड़ने की समस्याएं जरूर उत्पन्न होंगी। कन्या राशि की जब बात करते हैं तो कन्या राशि में 6ठे भाव में जाएंगे, 12th हाउस के स्वामी होकर के यहां पर विपरीत राजयोग को तैयार करेंगे। यानी अगर 6ठे भाव का स्वामी 12वें भाव में जाए, 12वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में जाए, तो एक प्रकार का विपरीत राजयोग तैयार करते हैं। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में आपको निश्चित लाभ होगा।
विदेश यात्रा इत्यादि के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे, पर आपको क्लियर कह सकता हूं शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, पर कुछ बेकार के खर्चे आपको परेशान करेंगे। अगर हम तुला राशि को लेकर बात करते हैं, क्योंकि तुला राशि के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो जो सूर्य का राशि परिवर्तन यहां पर रहने वाला है, पंचम भावस्थ चले जाएंगे, पंचम भाव में 11th हाउस के स्वामी होकर गोचर करेंगे। आर्थिक लाभ आपको विशेष मिलेगा। कहां कहां से? शेयर मार्केट से, लॉटरी से, सट्टा से, किसी को पैसा दिया है वहां से, और पार्टनरशिप। ये 5 ऐसे स्थान हैं जहां से सूर्य परिवर्तन करके आपको लाभ देने वाले हैं। तो हम अगर वृश्चिक राशि को लेकर बात करते हैं, चतुर्थ भाव में पहुंच जाएंगे, 10th हाउस के स्वामी होकर के पूरे प्रोफेशनल लाइफ पर आपके एक पॉजिटिव इंपैक्ट सूर्य का पड़ने वाला है। वो क्या रहेगा? उसमें आपके नौकरी में प्रमोशन इत्यादि, सीनियर्स के साथ आपके रिलेशन इत्यादि को लेकर के, और नौकरी विदेश में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास इत्यादि को लेकर के अच्छे रिजल्ट जरूर प्राप्त होंगे। नए व्यापार प्रारंभ करने का भी जो संयोग है उस सूर्य के कारण आपको देखने को मिलेगा। तो वृश्चिक के लिए मुझे फायदेमंद दिख रहे हैं। अगर मैं धनु राशि के लिए बात करता हूं तो 3rd हाउस में जाएंगे और भाग्य भाव के स्वामी है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। त्रिखड़ एकादशी राहु, त्रिखड़ एकादशी भौमा, त्रिखड़ एकादशी शनि, सलवार इस विचिंता के लिए कहा जाता है, लेकिन सूर्य भी 3rd हाउस के अंतर्गत एक पापक ग्रह होने के कारण अच्छे रिजल्ट देने के लिए माने जाते हैं। सूर्य भाग्य भाव में देखेंगे तो धार्मिक क्षेत्र से कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको प्राप्त हों, आपको रिस्पेक्ट प्राप्त हो, किसी एनजीओ इत्यादि के द्वारा आपको सम्मानित किया जाए, आपकी धार्मिक यात्राएं हों, भाग्य को देखने के कारण कोई कार्य आपके द्वारा ऐसा जरूर कराएंगे जिसको आप एक एक कर डालेंगे, बिना विचारे करने वाले हैं। लेकिन अगर उसके रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव मिलने वाला है। तो मेरे दृष्टि से मैं धनु के लिए भी अच्छा कह सकता हूं। मकर राशि के लिए अगर मैं बात करूंगा तो मकर के लिए, क्योंकि 2nd हाउस में चले जाएंगे और स्वामी हैं अष्टम भाव के, अष्टम भाव को देखेंगे भी। हाँ, कहीं पर पैसा अटका हुआ था, कोई नहीं दे रहा था, कोई प्रॉपर्टी को लेकर बवाल चल रहा था, वो सारी चीजें आपकी सॉल्व होने वाली हैं। लेकिन साथ ही घर के अंदर अनएक्सपेक्टेड लड़ाई झगड़ा बवाल इत्यादि स्टार्ट होगा। आपको अपने जबान पर बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी, इसको ध्यान रखिएगा। जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको आप नोट करके रख सकते हैं, ये आपके साथ घटित होने वाला है, उसको ध्यान रखिएगा। उसको नोट करके रखेंगे तो आप मुझे इन्फॉर्म कराएंगे। मेरी सबसे पसंदीदा राशि पर चलेंगे और वो मेरी राशि है कुंभ, जिस पर मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपके लिए सबसे अधिक रिसर्च करने का प्रयास करता हूं। और आपकी राशि में ही सूर्य का परिवर्तन है, शनि ऑलरेडी वहां पर गोचर कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सूर्य जाकर के वहां पर शनि को अस्त भी करने वाले हैं, तो ये परिस्थिति रहेगी। 7th हाउस स्वयं के घर पर दृष्टि होगी। अब अच्छा क्या होगा और खराब क्या होगा दोनों बता देता हूं आपके लिए, खास आपके लिए मेरी रिसर्च है। तो अच्छा ये है कि पति को या पति जैसे को या प्रेमी को, पति जैसे मीन्स है कि हम कई बार मैरिज नहीं होती है लेकिन आप विदाउट मैरिज किसी को अपना पति या पत्नी मान लेते हैं, तो मैं जीवन साथी को कह सकता हूं, ठीक है। तो जीवन साथी को सूर्य के कारण, परिवर्तन के कारण एक फेम मिलने वाला है, उसकी कामनाएं पूर्ण होने वाली है, एक डिफरेंट रिस्पेक्ट मिलने वाली है, जिसको लेकर के आपका मन जरूर गदगद होगा, इसमें ध्यान रखिएगा। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन काफी हाई हो जाएगी, तो आपके अपनों से लड़ाई होने का बड़ा योग बनेगा। साथ में बाल इत्यादि झड़े, और एक बार और चेक कर लीजिएगा, बीपी का पैरामीटर जरूर हाई रहेगा। इस बीच में आप चेक करके देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो ये कंडीशन अगर मैं कहूं सूर्य के परिवर्तन को लेकर के, तो आपके साथ स्पेशली रहती हुई मुझे नजर आ रही है। खैर, आपको क्या करना चाहिए? सूर्य को एवरीडे जल देना चाहिए। सूर्य गायत्री है, आदित्याय विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। श्रद्धा पूर्वक इसको करते रहेंगे तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी लाइफ पर जरूर पड़ेगा। अब अगर हम चलें बात करें अंतिम राशि मीन, खैर ये राशि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है 2025 में, क्योंकि शनि इसी राशि पर गोचर करने के लिए आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि आखिर आपके लिए कैसा रहेगा, 12th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, 6th हाउस के स्वामी होकर के एक तो विपरीत राजयोग को तैयार करेंगे। इस विपरीत राजयोग में आपको फायदा क्या होगा कि अगर विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले आपके पक्ष में हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ नींद इत्यादि में उलझन का सामना आपको निश्चित ही करना पड़ेगा। और
साथ में जो दिक्कतें होने वाली है, कुछ बेकार का जो खर्च है वो आपके द्वारा सूर्य के परिवर्तन होने से होता हुआ दिख रहा है। शनि ऑलरेडी वहां पर गोचर कर रहे हैं, तो परिवार से दूर रहने का योग भी यहां पर तैयार होगा। मेरे दृष्टि से आपको करना क्या चाहिए, आपके लिए फायदेमंद यह है कि बेल के पेड़ के नीचे घी का दिया रेगुलर प्रत्येक रविवार को जाकर के आपको जलाना चाहिए। अब एक काम करते हैं कि आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए और मैंने शॉर्ट में जानकारी दी है, तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे प्रतिदिन आपके लिए लाइव आऊँगा। वो फ्री होता है, फ्री बात कर सकते हैं, लेकिन आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो नंबर दिख रहा है, कॉल कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, कर सकती हैं और अपने बारे में जान सकते हैं। कथा के लिए मैंने कहा है, कहीं भी देश में या विदेश में आप आयोजन करना चाहते हैं और मेरे द्वारा चाहते हैं तो कृपया हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।